आप हमारे पीछे देख सकते हो कि हम पीएचई दफ्तर में खड़े हैं और यहाँ पे सभी जो डेली वेजर्स हैं वो इकट्ठा हुए हैं। आइए इनसे बात करेंगे कि इनकी क्या डिमांड है और ये क्यों इस समय यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आइए बात करते हैं जिनकी अध्यक्षता में ये सारा प्रोटेस्ट चल रहा है, उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या मांग है और आज ये यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं। नाम पवन कुमार, ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रियासी। मैं आपके माध्यम से जो आज हमारा ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये पीसफुल प्रोटेस्ट हमने इसलिए किया है कि पिछले 22 सालों से हम जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में सेवाएं अपनी दे रहे हैं। एज ए डेली वेजर, कैजुअल लेबर, नीड बेस्ड, इम्प्रेस्ड, वेरियस कैटेगरी में हम अपनी जो सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। तो पिछले 4 साल से लगातार जो हमने एजिटेशन का रुख अपनाया और उसके लिए हम दिल्ली तक भी पहुंचे और वहां पर भी हमने अपनी आवाज उठाई। उसके माध्यम में रखते हुए सरकार ने, सेंटर ने यूटी में 50,000 जो 4th क्लास की पोस्टें देने का ऐलान किया है। लेकिन जम्मू कश्मीर के हुक्मरान माननीय एलजी साहब को पता नहीं किस प्रकार का ये सलाह मशवरा दिया जा रहा है और जिसके माध्यम उन्होंने न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है वो लागू करने का ऐलान किया है। हम आपके माध्यम से एलजी साहब से सीधी अपील करते हैं कि आप 10,000 छोड़ के 1 लाख न्यू रिक्रूटमेंट कीजिए, हमें उससे कोई जो है एतराज नहीं है। लेकिन हमारी ये एक अपील है और यही रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर पे जो 50,000 पोस्ट डेली वेजर के लिए सरकार ने, सेंट्रल सरकार ने यूटी में दी है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो डेली वेजर को दी जाए, जो लगातार पिछले 22 सालों से जो अपनी सेवाएं डिपार्टमेंट में दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो जन सैलाब, अगर हमारी पेट पे लात मारने का जो प्रावधान है, जो प्रोसेस जारी रखा हुआ है, अगर इस पे कोई अमेंडमेंट नहीं होती है तो हम परिवारों सहित जो है रोडों का भी रुख करेंगे, अपनी टूल डाउन स्ट्राइक भी करेंगे और जहां तक भी हो सकेगा हम अपनी आवाज को उठाएंगे। अगर फिर भी हमारे साथ इंसाफ नहीं होता है तो हम कदम जो है किसी भी प्रकार से अपना पीछे नहीं होने देंगे। जहां तक अपनी आवाज उठाने की नौबत पड़ेगी हम वहां तक अपनी आवाज उठाएंगे। मैं आपके माध्यम से एलजी साहब तक ये क्लियर कट मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी में डेली वेजर के साथ इंसाफ कीजिए, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कीजिए, रेगुलाइजेशन पॉलिसी का एसआरओ बनाइए, जिससे हमारे डेली वेजर जो 20 साल से सेवाएं दे रहे हैं उनको राहत पहुंचे, ताकि हम भी अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे पाएं और हमें महसूस हो कि यूटी में हमारे साथ इंसाफ हुआ है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी तक भी ये मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में यूटी बनेगी और अच्छे दिन आएंगे, लेकिन हम डेली वेजर जो लगभग 60,000 के करीब फैमिलीज हैं, उनके साथ उनके पेट के ऊपर लात मारी जा रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द इसमें हस्तक्षेप करके सेंटर से इस कानून को पारित किया जाए कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो 61,000 60,000 के करीब जो डेली वेजर हैं उनके साथ इंसाफ किया जाए। उसके बाद जो है न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है वो लागू की जाए। जैसे कि आपने देखा, पवन जी ने हमारे माध्यम से गुहार लगाई है एलजी साहब से और सरकार से कि इनके जो डेली वेजर्स हैं उनका जल्दी से जल्दी उनके लिए इंसाफ किया जाए। और अपडेट जानने के लिए वॉइस ऑफ कटरा के साथ बने रहिए। मेरा जतिन गल्होत्रा, जय हिंद, जय भारत।